हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम ऑप्टिक्स से संबंधित जो अपने फिजिक्स का चैप्टर है इसकी बात कर रहे थे। तो ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए आपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर किया था। ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में दोस्तों दो प्रकार की है। यह एक होती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक होती है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की तुलना वेव ऑप्टिक्स तो वेव ऑप्टिक्स की तुलना में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की जो लैम्डा है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए हमको जो वस्तुएं हैं वो आसानी से दिखाई देती हैं ज्योमेट्रिकल में, और वेव ऑप्टिक्स में नहीं दिखाई देती हैं। तो इसमें दोस्तों हमने फील्ड ऑफ व्यू ये पढ़ा था। जो इमेज है उसको हम कैसे फॉर्मेट करते हैं, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, वो भी हमने क्लियर किया था। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमने आई लेवल की बात की है। आई लेवल यहाँ हम h हाइट पर ले रहे हैं और इसके सामने एक d डिस्टेंस पर यहाँ हम एक मिरर ले लेते हैं, यूँ इस तरह से। ये दोस्तों हमने मिरर ले लिया। अब यहाँ से इस आई लेवल के लिए यहाँ जब हमको यह पैर दिखाई देना चाहिए, इस व्यक्ति का जो यह फुट है, यह दिखाई देने के लिए यहाँ से एक रेज यूं जाए और वो जाके हमारे आँख पर यूं गिरती है। ठीक है, एक सीधी यहाँ से हम प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट करते हैं और यह जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो एंगल यदि थीटा है तो ये ऊपर वाला एंगल भी दोस्तों क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तथा ये जब एंगल थीटा है, यहाँ हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला दोनों ट्रायंगल सेम है। तो ये नीचे वाली जो आपके हाइट है वो हाइट हो जाएगी दोस्तों, यदि h/2 तो ये ऊपर वाली भी हाइट हो जाएगी h/2 हो जाती है। यहीं सेम इतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ हमको यह इमेज मिल जाती है। ठीक है, सेम इतनी ही हाइट के ऊपर हमको यहाँ इमेज मिल जाती है। क्लियर? तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों
कि ये जो नीचे वाला मिरर है, कौन सा मिरर, ये नीचे वाला, इसका नो यूज, कोई उपयोग नहीं है। हमें पूरा का पूरा जो व्यक्ति का शरीर है, बॉडी है, आई से देखने के लिए हमें ऊपर वाले मिरर की ही ज़रूरत है, केवल इतने इतने वाले की, क्योंकि यहाँ से ये रह गई पीछे की तरफ, यहाँ इमेज है वो यहाँ आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, यानी इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ मिल गया, इसकी सहायता से हम यहाँ देख लेते हैं। तो एक पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए हमें h/2 हाइट की ज़रूरत होती है, यानी मिरर जो है वो कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, हाफ होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, हमने एक आइडियल कंडीशन पहले ली थी और ये एक रियल कंडीशन यहाँ हम ले रहे हैं। इस रियल कंडीशन में हमने क्या माना है कि आई जो है वो हमारे यहाँ जो ऊपर फोरहेड है इससे थोड़ी नीचे है, और जो फोरहेड है, क्या है दोस्तों, फोरहेड, इस फोरहेड की जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। वो हम कितने ले लेते हैं दोस्तों, 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और इसके सामने वही हमने एक मिरर रख दिया है। प्रोसेस वही है कि यहाँ से ये एक गई और जाने के बाद में हमारे आई तक पहुँच जाती है। क्लियर। एक हम दूसरी रे और लेते हैं, वो क्या करेगी दोस्तों, थोड़ा सा और अच्छा सा डायग्राम बनाएं। तो इसमें हम यहाँ से जब हमारा एकदम टॉप देखने के लिए, ये क्या है, बॉटम, और ये क्या है दोस्तों, टॉप। तो टॉप देखने के लिए यहाँ से एक रे इंसिडेंट हुई और फिर ये हमारे टॉप के दर्शन हमें हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमको यह टॉप के दर्शन हो जाते हैं। तो यह आपको क्लियर कर दिया है कि ये टोटल 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो जब ये वाला पॉइंट और ये जो आई वाला पॉइंट है, ये हमको यहाँ क्लियर है, टोटल 10 सेंटीमीटर है। तो ये वाली कितनी हो गई दोस्तों, सॉरी 20 सेंटीमीटर है टोटल, तो ये वाली हमारे पास हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यह बात भी क्लियर है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जब 180 सेंटीमीटर रिमेन हो गई, तो ये वाली जो डिस्टेंस है नीचे वाली, ये 90 सेंटीमीटर, और ये ऊपर वाली जो है ये भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 90 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारे 90 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। तो इस तरह से हमको इस टॉप के दर्शन के लिए 10 और 90 टोटल कितनी हो गई, 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से यह क्लियर हो गया होगा कि हमें कभी भी टोटल डिस्टेंस जब 2 मीटर है, तो हमें जब फुल दर्शन करने हैं
बॉटम से टॉप तक, तो उसकी हाफ मिरर की ही ज़रूरत पड़ती है। यानी यहाँ हमको 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर मिरर की लेंथ से काम चल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम दोस्तों यह कर रहे हैं कि एक कोई पर्सन है और वो 2 मीटर हाइट पर ऊपर बैठा है यहाँ, ठीक है, 2 मीटर हाइट पर बैठा है कोई भी व्यक्ति है, तो और यहाँ कोई 1 मीटर का कोई भी अन्य कोई हाइट है। तो इस पूरे को देखने के लिए, इस 1 मीटर हाइट वाली कोई मीनार को देखने के लिए उसको कितनी लेंथ मिरर की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम यहाँ क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये यहाँ कोई भी व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से कोई व्यक्ति इसको, जैसे ये पर्सन 1 हो गया और ये पर्सन 2 हो गया, तो इस 1 पर्सन के द्वारा इस 2 पर्सन को देख रहा है। तो इसको देखने के लिए एक तो दोस्तों यहाँ हम नीचे इसके पैर के दर्शन होने चाहिए और इस आई के लिए। क्लियर? एक तो ये हो जाना चाहिए। दूसरा, इसका जो टॉप है उस टॉप के द्वारा भी आँखों पर रेज जानी चाहिए, तभी तो होगा। यूं आँखों पर तो पहुंचेगी, तो ये वाली कंडीशन यहाँ हमारे हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ हम यह देख रहे हैं कि इन वाली रेज को यदि पीछे की ओर बढ़ाएं यूं, तो क्या होगा, ये वाली रेज तो नीचे जाएगी और ये वाली जो रेज है ये आपके यहाँ आ जाएगी। तो ये आपको यहाँ इमेज प्राप्त हो जाती है। कितनी दूरी पर? वही 1 मीटर डिस्टेंस पर। अब इसमें हम दोस्तों ये जो नीचे वाली डिस्टेंस है, मान लीजिए ये वाली जो मिरर की लेंथ है ये x है और ये जो बीच वाली दिखाई दे रही है ये वाली मान लीजिए कितनी है, y है। ये वाली कितनी है, y। तो दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं जो मिरर में, अब हम ज्योमेट्री ले लेते हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल बन गया और एक ये आगे की तरफ जो जा रहा है ये वाला ट्रायंगल बन गया। तो ये छोटे वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा बड़े वाला ट्रायंगल है, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल की हम यदि यहाँ से यहाँ तक बात करें तो जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 1 2 एंड 3, ठीक है, ये वाली। और इसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी है, 1। ऐसे ही इस छोटे वाले की बात करें तो वह कितनी है, 2। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है दोस्तों, y। ये कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। बन जाएगा ना। तो एक तो ये ट्रायंगल हो गया, ये और ये वाला हो गया। तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी 2/3। इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। क्लियर? ठीक इसी प्रकार हम जब
इस x की वैल्यू के लिए ये वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या? इस वाले से ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए, ये वाला ट्राइंगल, बड़े वाला और छोटे वाला। ये छोटे वाला ट्राइंगल हो गया और ये बड़े वाला। तो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए 3 और ये है 2, छोटे वाले के लिए हाइट x और ये कितना हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी फिर से देखिए, जब हम इसमें परपेंडिकुलर ले रहे हैं या इसमें ये ले रहे हैं ना लेंथ, तो लेंथ आ गई 3, लेंथ कितनी आ गई 3, हाइट कितनी है 2, इसमें लेंथ कितनी है, उल्टा कर दो, ये वाली तो हो जाएगी 1 और हाइट कितनी है x, इधर हाइट 2 है ना, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2/3, x की वैल्यू भी दोस्तों कितनी आ जाएगी 2/3, ये भी 2/3 ही आ जाएगी। क्लियर? तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। सवाल में कोई दम नहीं था, कंसेप्ट बस यही है जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को मिरर पर पूरा देखना है, तो उसका टॉप और बॉटम से रेज गुजार दीजिए आई पर, ठीक है, और फिर हम ज्योमेट्री लगा लेते हैं।